है, समस्याओं का भंडार है। जिस प्रकार से यहाँ ब्लू स्टोन और अबरख और ढिबरा का भंडार है, उसी प्रकार से कोडरमा में समस्याओं का भी भंडार और अंबार है। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो उनका उदासीन रवैया कारण से आज हम लोगों ने और यहाँ कोडरमा की टीम और जेएलकेएम की टीम के साथ-साथ विभिन्न पॉलिटिकल के पार्टी के लोगों ने आज जयराम महतो जी से मुलाकात किया और कहा कि कोडरमा की पहचान अबरख और ब्लू स्टोन और ढिबरा से है। इसका पहचान कोडरमा की धरती से मिटता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय टाइगर जयराम महोदय जी, आप विधानसभा में इनकी बात को रखें और कोडरमा जो पहचान कोडरमा गिरिडीह। नमस्कार, जोहार। मैं अरविंद कुमार, पंचायत चौपाल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जोहार कोडरमा वाले भाई साहब हैं, उनका भी चैनल मेरे साथ चल रहा है। आज हम कोडरमा आए हुए हैं और कोडरमा में आज डुमरी विधायक जयराम महतो जी का आगमन हुआ था। आज हमको लोग उनका भी वेलकम किए। साथ में हमारे जेलकम के वरिष्ठ भैया हमारे रविशंकर भैया हैं, जो हमारे कोडरमा जिला के प्रवक्ता हैं। उनसे भी बात करेंगे कि क्या मैटर है, क्या विधायक जी किस बात को लेकर आए हुए हैं, क्या यहाँ का कुछ जो समस्या है हमारे कोडरमा का उनको कुछ सुनाए हैं, जो यहाँ के विधायक लोग हैं उनसे क्या बात हो रहा है, किस तरह का समस्या से अवगत कराएं उनको, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले आपका इस बहुत दिन के बाद अपने चैनल में मैं जोहार करता हूँ। फिर से रविशंकर भी आपका थोड़ा सा समस्या के बारे में बताएं, क्या बात की आप देखिए, डुमरी विधायक से। सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार करते हैं। देखिए, ये सरकारी कार्यक्रम था, पुस्तकालय समिति का ये आज मीटिंग है, उनमें हमारे केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी के माननीय विधायक जयराम जी, उनके सदस्य हैं और उस सरकारी मीटिंग में वो शामिल होने के लिए आए। उसी सिलसिले में हमारे जेएलकेएम के तमाम बूथ स्तर से केंद्र के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, वो सारे लोग अपने केंद्रीय अध्यक्ष, अपने नेता से मिलने के लिए आए थे। यहाँ आए, उनको कोडरमा की जितनी समस्या है, आप यहाँ बहुत दिन से घूम रहे हैं, हम लोग भी हैं, यहीं के लोकल हैं, तो यहाँ की समस्या से भी अवगत कराए होंगे। बिल्कुल, देखिए कोडरमा में समस्याओं का अंबार है, समस्याओं का भंडार है। जिस प्रकार से यहाँ ब्लू स्टोन और अबरख और ढिबरा का भंडार है, उसी प्रकार से कोडरमा में समस्याओं का भी भंडार और अंबार है। यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो उनका उदासीन रवैया कारण से आज हम लोगों ने और यहाँ कोडरमा की टीम और जेएलकेएम की टीम के साथ-साथ विभिन्न पॉलिटिकल के पार्टी के लोगों ने आज जयराम महतो जी से मुलाकात किया और कहा कि कोडरमा की पहचान अबरख और ब्लू स्टोन और ढिबरा से है। इसका पहचान कोडरमा की धरती से मिटता जा रहा है। अध्यक्ष महोदय टाइगर जयराम महोदय जी, आप विधानसभा में इनकी बात को रखें और कोडरमा जो पहचान कोडरमा गिरिडीह पूरे दुनिया में अबरख की चमक से कोडरमा का नाम चमकता था। जहाँ पर झंडा चौक में जगमोहन रजगड़िया रोड था, वहाँ पे आज से 25 से 30 साल पहले चाइना, जापान, रसिया, अमेरिका के लोग, मर्चेंट लोग यहाँ पे अबरख खरीदने के लिए आते थे। आज वो सुनसान झंडा चौक और जगमोहन रजगड़िया का रोड है, पड़ा हुआ है यहाँ के जनप्रतिनिधियों के उदासीन रवैया कारण। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोडरमा में अबरख उद्योग, ढिबरा उद्योग और ब्लू स्टोन उद्योग को यहाँ पे उद्योग का दर्जा मिले और यहाँ लाखों परिवार लोग जो यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं, उनका भरपाई हो, उनको जीने का रास्ता मिले। दूसरी बात है, हमारे यहाँ केटीपीएस बांजेडी पावर प्लांट है। यहाँ पे आपने भी समस्या उठाया और यहाँ के लोकल लोगों ने भी कहा कि यहाँ पे बाहरी कंपनियों का जिस तरह से प्रभाव है, जिस तरह हमारे रैयतों के नौकरियों पर डाका डाल रहा है और हमारा डाका डाल के नौकरी को छीन रहा है, हम लोगों ने भी जयराम जी से कहा है इस पर विधानसभा में आने वाला समय में बात करें, यहाँ के उपायुक्त महोदय से बात करें, उनके वहाँ के चीफ इंजीनियर से बात करें और निश्चित रूप से टाइगर जयराम महतो जी ने आश्वासन दिया है कि इन तमाम मुद्दों पर हम पहल करेंगे, बात करेंगे। चूंकि आप जानते हैं कि जेएलकेएम की उपज और टाइगर जयराम महतो की उपज आंदोलन और जन समस्याओं से ही हुई है। और तीसरी अभी ज्वलंत मुद्दा है, अभी सैनिक स्कूल में हमारे वहाँ के 70 भाई जो 20 साल से 25 साल से सैनिक स्कूल में नौकरी करते थे, उनको निकाल दिया गया है। तो उस समस्या को लेकर के हम लोग वहाँ के जयराम जी के नाम से एक लेटर वहाँ के लोगों ने भेजा था, तो हम लोगों ने जयराम जी को अवगत कराया और अभी हम समझते हैं कि 5 से 6 बजे के बीच जब ये पुस्तकालय समिति की मीटिंग समाप्त हो जाएगी, तो जयराम जी हमारे वहाँ जाएंगे, वहाँ को अपना समर्थन देंगे और जो भी यथासंभव प्रयास होगा, जिन संबंधित विभाग के अधिकारी से बात करना होगा, हम लोग बात करके निराकरण करने का प्रयास करेंगे। आने वाले चुनाव के लिए कुछ रणनीति भी आप लोग अपना पार्टी के लिए बना रहे होंगे, अगर जयराम जी आए हुए हैं तो। बिल्कुल, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के हिस्सा हैं और निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि पिछला विधानसभा के चुनाव में 81 विधानसभा में हम लोग 76 विधानसभा का चुनाव लड़े थे और लगभग 12.5 लाख वोट यहाँ की आम जनमानस ने बिना पैसे से, बिना बूथ खर्चे से, बिना झंडा, पोस्टर, बैनर, बिना गाड़ी में पेट्रोल लिए हुए, बिना मुर्गा दारू का पैसा लिए हुए जेएलकेएम को कैंची छाप पर 12.5 लाख अपना मतदान किया, कीमती वोट दिया। आने वाला विधानसभा के चुनाव में आप देखेंगे हम 81 विधानसभा पे चुनाव लड़ेंगे और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के नेताओं के द्वारा इस 25 साल से झारखंड को तबाह करने का
काम किया, झारखंड को बर्बाद करने का काम किया है। यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ का नागरिक, यहाँ का आदिवासी, मूलवासी, चाहे जितने वर्ग के लोग हैं, सभी लोग खफा हैं। एक नया विकल्प चाह रहे हैं और विकल्प के रूप में जयराम महतो जेल केम कैंची छाप आएगा और आने वाला विधानसभा चुनाव में हम एकासियों में लड़ेंगे और हमारी बहुमत की सरकार आम जनता के सहयोग से, ये मूलवासी आदिवासियों के सहयोग से सदन में जाएंगे और झारखंड राज्य के लिए जो हित नियम कानून बनाना होगा हम बनाएंगे और उनके लिए काम करेंगे। देखे होंगे कोडरमा का जो एक केटीपी पावर प्लांट है, यहाँ की जो पूरी कोडरमा की जनता है वो काफी डस्ट से परेशान, यहाँ की धूल गर्दा से परेशान है। अभ्रक नगरी कहने वाला, चमकने वाला जो जो हमारा सिटी है वो क्या धूमिल होते जा रहा है। क्या उनको भी इस जो डस्ट भरा हवा धूल के बारे में कुछ अवगत करा है या कुछ जानकारी उनको देखिए, इसके रोक आप कैसे लगाए? आप देखिए, आपको ज्ञात होगा पिछले 2 साल पहले प्रदूषण विभाग का बांजीडीह पावर प्लांट में कैंप लगाया गया था, क्योंकि प्लांट पहला फेज चल रहा था, अभी दूसरा फेज का निर्माणाधीन है। हम लोगों ने प्रखरता से मंच पर प्रदूषण विभाग के अधिकारी, चेयरमैन, सारे लोग वहां बैठे हुए थे, हजारों लोग थे, प्रमुखता से सवाल उठाया कि एक फेज में प्लांट चल रही है और प्रदूषण पर लगाम नहीं लगाया गया, तो दूसरा फेज का जब प्लांट चलेगा तो कोडरमा जिले और अगल बगल जो 32 गांव है उसकी स्थिति भयावह होगी। लोग कैंसर से पीड़ित होंगे, वहां का वातावरण दूषित हो गया है, वहां के खेत में जाएंगे तो 3-3 इंच तक राख खेत में जम हो गया है, भूमि बंजर हो रहा है। तो आने वाला समय में हम लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन ये सवाल जो हम लोगों से आप पूछ रहे हैं, कभी जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, जो यहाँ के मिनिस्टर हैं, जो यहाँ के एमएलए हैं, जो संबंधित क्षेत्र के एमएलए हैं, उन लोगों से सवाल कब करने चाहिए। ये सरकार से सवाल करना चाहिए, केंद्र सरकार से सवाल करना चाहिए। हम लोग तो अभी सत्ता में है नहीं, हम लोग जेल के हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रही है, हम लोग आंदोलनरत हैं। निश्चित रूप से जब सरकार में आएंगे तो आप जानते हैं कि नीति नियम और कानून सदन में बनता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधानसभा का सदन हो। तो निश्चित रूप से आने वाली समस्याएं बहुत विकराल समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। आए दिन आप देखते होंगे कि जेल केम की ओर से मैं हमेशा प्लांट के मुद्दे पे, डीवीसी के मुद्दे पे प्रखरता रखता हूं, मुद्दे को अवगत कराता हूं, कभी डीसी को अवगत कराता हूं, कभी माननीय मंत्री को अवगत कराता हूं, कभी राज्यपाल को लिखता हूं, कभी चेयरमैन को लिखता हूं। लेकिन आने वाला समय में जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं वो कान में तेल लेके इसलिए सोए हुए हैं कि आप समझ सकते हैं कि कान में तेल लेके सोए हुए क्यों सोए हुए हैं। तो सवाल कभी उन लोगों से भी पूछिए। जब हमारी मुलाकात होती है मैं ज़रूर हर एक बार मैं निष्पक्षता से अपना पत्रकारिता करता हूँ। मेरा सवाल हमेशा देखते होंगे मेरे चैनल को आप, हमेशा जो सवाल लोकल लोगों का मुद्दा रहता है मैं ज़रूर उठाता हूँ। रविशंकर भैया को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपना कीमती समय देकर हमारे चैनल को जो भी यहाँ की कोडरमा की जितना भी समस्या है उनके बारे में, डुमरी विधायक भी हैं और भी जितने भी बहुत सारे विधायक आए होंगे, देख सकते हैं इधर गाड़ी लगा हुआ, विधायक तोरपा और अध्यक्ष सभा बहुत सारी गाड़ी 5-6 विधायक भी आए हुए हैं। सबको अवगत कराएंगे, इनकी पहुंच वहां तक है कि उन लोगों के साथ उठना बैठना जरूर, यहाँ कोडरमा की समस्याओं के बारे में अवगत कराएंगे ताकि कोडरमा की जनता जो जूझ रही है भीड़ से, जाम से, पॉल्यूशन से, यहाँ की जो कहते हैं प्रशासन की अव्यवस्था से, उन लोगों के फेल्यूर से जो जूझ रही है कोडरमा, उसके बारे में लोगों को जरूर अवगत कराएंगे ताकि हमारे कोडरमा की जो जनता है वो इससे निजात पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आपको भी बहुत खतियानी जोहार। खतियानी जोहार।